अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रमीज़, आप देख रहे हैं ebike.pk। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटलस होंडा की और ये भी बताएंगे कि एटलस होंडा और होंडा एटलस में क्या डिफरेंस है और होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड के बारे में भी आपको बताएंगे। ebike.pk जैसा कि आपको पता है एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिल का पोर्टल है जहां पर तमाम मोटरसाइकिल की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और जो यूनिक फीचर आपको ebike.pk पे मिलेगा वो मिलेगा सेल योर बाइक। सेल योर बाइक में आप अपनी पुरानी या नई बाइक बेच सकते हैं और ऐड लगाते वक्त आप अपने मोबाइल की बनी हुई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, वहां से आपको जो URL मिलेगा वो ऐड लगाते हुए आप पोस्ट कर देंगे तो आपका ऐड वीडियो के साथ अपीयर हो जाएगा, जिससे आपकी बाइक के बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सब्सक्राइब करें ebike.pk और बेल आइकन को प्रेस करें तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। व्यूअर्स, होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड 1948 में फाउंड हुई थी और इसके फाउंडर थे सुचेरो होंडा। और जो पाकिस्तान में होंडा का हम नाम सुनते हैं, एक है एटलस होंडा और एक है होंडा एटलस। होंडा एटलस की बात कर लेते हैं। जितनी भी होंडा की गाड़ियां आ रही हैं उससे जो है उस कंपनी को नाम दिया गया होंडा एटलस का, और जितनी भी मोटरसाइकिल्स आ रही हैं होंडा की उसे नाम दिया गया है एटलस होंडा। और जो मोटरसाइकिल की कंपनी है एटलस होंडा, और वो जो रजिस्टर्ड है वो होंडा ऑटोज़ लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, कंपनी है। अच्छा, अब होंडा एटलस की बात कर लेते हैं जो कि गाड़ियां बनाती है। इसको होंडा एटलस इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो होंडा की मेन कंपनी है सुचेरो होंडा की, जो होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड है, उसकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, तो इसलिए उसका नाम पहले आता है होंडा, फिर बाद में आता है एटलस, जो कि शराजी साहब का ग्रुप है एटलस के नाम से। और जो मोटरसाइकिल की कंपनी है उसे एटलस होंडा कहा जाता है। एटलस का नाम पहले आ रहा है क्योंकि इसमें शराजी साहब की शेयर होल्डिंग ज़्यादा है और होंडा की इसमें कम है, तो इस हिसाब से इन दो को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि होंडा एटलस गाड़ियों की कंपनी है जिसमें होंडा की ज़्यादा शेयर होल्डिंग है और एटलस ग्रुप की कम है, और जो एटलस होंडा है इसमें एटलस की ज़्यादा शेयर होल्डिंग है और होंडा की कम है, तो इसे एटलस होंडा कहा जाता है जो कि मोटरसाइकिल में डील करती है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटलस होंडा की शॉर्ट हिस्ट्री के बारे में, एयर बाय एयर, कि किस तरह से ये फाउंड हुई थी और अब तक किस लेवल पे ये कंपनी पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि होंडा 1948 में फाउंड हुई थी। तो एटलस होंडा जो कि यूसुफ एच शराजी साहब ने स्टार्ट लिया था 1963 में। ये टोक्यो में सुचेरो होंडा के साथ एक मुलाकात हुई थी और वहाँ पर जो है इन्होंने कोलैबोरेट किया था और एटलस होंडा की बुनियाद रखी थी पाकिस्तान में। और इसका जो नाम था उस वक्त एटलस ऑटोज़ लिमिटेड था। एटलस होंडा का एटलस ऑटोज़ लिमिटेड के नाम से इन्होंने यहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट लिया था, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान में भी इन्होंने ये ऑपरेशनल की थी और वहाँ पर भी ये कंपनी काम कर रही थी। और सुचेरो होंडा के साथ जो है मिलकर इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था। फिर 1965-63 में ये उनके साथ मीटिंग हुई, सब कुछ साइन हो गया। फिर 1965 में जो है इस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराया गया एज अ 2 व्हीलर मोटर कंपनी के हवाले से। ये पाकिस्तान में जो है पहली ही 2 व्हीलर मोटरसाइकिल कंपनी थी जो इस वक्त इसने काम स्टार्ट किया था। फिर 1966 में जो है पहली इन्होंने अपनी पेंट शॉप जो है इंट्रोड्यूस कराई थी, जहां पर जो इनके बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं वो पेंट हुआ करते थे। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो 1969 में कराची में इन्होंने प्लांट लगाया था जो कि असेंबलिंग प्लांट था इन मोटरसाइकिल्स का। और फिर 1971 में पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान में ये जो कंपनी ऑपरेट कर रही थी उसको जो है वहाँ पे ऑपरेशंस अपने बंद करने पड़े, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था बांग्लादेश का, जो कि वो फिर बांग्लादेश हो गया 1971 के बाद, तो एटलस होंडा को जो है अपने ऑपरेशन वहाँ से बंद करने पड़े और ये सिर्फ पाकिस्तान में अब तक ऑपरेशनल है। और उसके बाद 1976 में
इन्होंने जो सबसे पहले मोटरसाइकिल बनाई वो CD70 बनाई और होंडा CG125 बनाई, जो कि फ्लैगशिप मॉडल कहलाए इसके होंडा एटलस होंडा के, और 18,000 यूनिट इन्होंने तैयार किए थे। और अब तक होंडा CD70 और होंडा CG125 अपने आप में हैं, मतलब उनका कोई सानी इस वक्त नहीं है जो उसके लवर्स या इन दो बाइक्स के जो चाहने वाले हैं वो अपनी ब्रांड को या अपनी मोटरसाइकिल को मॉडल एयर वाइज चेंज करते हैं, लेकिन वो किसी और बाइक पे स्विच नहीं करते हैं। नए लोग इसमें आ जाते हैं लेकिन इससे एग्जिट लोग नहीं करते। अब इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि ये होंडा का यूज़र ही बता सकता है। 1980 में ट्रेनिंग सेंटर जो है लाहौर में एक बनाया गया था, जहां पर मैकेनिक्स को जो कि रूरल एरियाज़ के थे उनको वहां पे ट्रेन किया जाता था। और फिर 1982 में 1982 में शेखुपुरा का प्लांट लगाया एटलस होंडा ने, और उसी दौरान जो है एक 2 स्ट्रोक MB100 के नाम से भी मोटरसाइकिल होंडा ने लॉन्च की थी। फिर 1983 में जो होंडा CD70 का मॉडल चेंज हुआ वो न्यू CD70 विद इकोनो इंजन के टेक्नोलॉजी पे बना हुआ था। इकोनो इंजन उसमें इंस्टॉल किया गया था और ये थोड़ी सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पुराने मॉडल से थी। फिर 1986 में एक वेंडर कॉन्फ्रेंस हुई जो कि जिसमें ब्रीफ किया गया वेंडर्स को, जो कि डिफरेंट वेंडर्स थे होंडा के पार्ट्स बना रहे थे क्वालिटी वाइज के, किस तरह की क्वालिटी रखना है और उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो वेंडर के साथ एक कॉन्फ्रेंस की गई और जो कि 1986 में हुई। फिर 1987 में इंजन पार्ट मैन्युफैक्चरर प्लांट इन्होंने इंस्टॉल किया और अपने इंजन पार्ट्स भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और उसके बाद फिर 1990 में एक और तीसरी दफ़ा होंडा CD70 को चेंज किया गया जो कि एक न्यू मॉडल था। फिर 1991 में ही होंडा CG125 जो है उसको लॉन्च किया गया जो कि न्यू मॉडल था, और इंजन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शेखुपुरा में लगाया गया था 1991 में। फिर 1993 में CD70 नए मॉडल के साथ लॉन्च हुई और जिसमें CDI टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई थी, और ये चौथा मॉडल था जो कि होंडा CD70 का एटलस होंडा ने इंट्रोड्यूस कराया था। फिर 1999 में कंपनी ने जो है ISO 9002 सर्टिफिकेशन हासिल की कराची और शेखुपुरा प्लांट के लिए। फिर 2001 में जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम डीलर कन्वेंशन हुआ वो भी एटलस होंडा ने करवाया था और वहाँ पर अपने डीलर्स को मदऊ किया था इन्होंने। और फिर 2006 में होंडा CG125 डिलक्स इंट्रोड्यूस कराई गई जो कि होंडा 125 से बिल्कुल डिफरेंट थी और इसमें 5 गियर जो है इस्तेमाल किए गए थे। और इसी दौरान जो है शेखुपुरा प्लांट को भी एक्सटेंड किया गया और 5 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी के साथ उसे जो है इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर 2009 में सेकंड टाइम टॉप 25 कंपनीज़ का अवार्ड जो है एटलस होंडा ने हासिल किया। और फिर 2011 में कंपनी ने अपना बेंचमार्क अचीव कर लिया जो कि 5 लाख यूनिट की जो सेल थी वो होंडा ने 2011 में की, और इतनी ही कैपेसिटी का शेखुपुरा प्लांट इन्होंने 2006 में एक्सटेंड कर दिया था और 11 में जो है फिर इन्होंने ये गोल अचीव कर लिया। और डीलरशिप को भी इन्होंने अपने नेटवर्क को भी जो है बढ़ा दिया था जो कि सेल डीलरशिप थी। 2011 में एटलस होंडा ने जो अपनी मोटरसाइकिल लॉन्च की वो प्राइडर 100 सीसी थी। और फिर उसके साथ साथ 2013 में होंडा CD70 ड्रीम लॉन्च की एटलस होंडा ने। फिर 2013 में ही CBR 150 और CBR 500 भी एटलस होंडा ने इंट्रोड्यूस कराई। फिर 2013 में जो है इन्होंने 50 ईयर कंपनी ने कंप्लीट कर लिए थे और इन्होंने जो है सेलिब्रेशन 50 ईयर की जो है सेलिब्रेट की। और 2014 में फिर इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से टॉप 25 कंपनीज़ का अवार्ड हासिल किया। 2014 में जो नई बाइक लेकर आए थे एटलस होंडा वाले वो CG125 ड्रीम थी। और फिर 2015 में इन्होंने 3 ईयर इंजन वारंटी इंट्रोड्यूस करवाई और 3 फ्री सर्विस जो है इंट्रोड्यूस करवाई कि हर बाइक के साथ आपको ये चीज़ें
मिलेंगी। 3 ईयर की इंजन वारंटी और 3 फ्री सर्विसेज होंगी। 2017 में जो मॉडल लॉन्च किए होंडा ने वो CB150F था जो कि 5 गियर के साथ था, और 2018 में फिर CB250F इंट्रोड्यूस कराई जो कि 6 गियर के साथ और सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल थी। फिर 2018 में इन्होंने एक और गोल अचीव किया जो कि 1 मिलियन यूनिट सेल था इन 1 ईयर। एक साल में 1 मिलियन बाइक्स इन्होंने यहाँ पाकिस्तान में सेल की। फिर 2019 में CB125F लॉन्च हुई जो कि 5 गियर है और सेल्फ स्टार्ट है, और 2019 में ही एक और मोटरसाइकिल जो कि CG125 सेल्फ स्टार्ट है, ओवरहेड वेल्व और 5 गियर के साथ एक मोटरसाइकिल लॉन्च की। व्यूअर्स, ये शॉर्ट हिस्ट्री हमने आपको एटलस होंडा की बताई है। फर्दर डिटेल के लिए जो है आप इनकी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। और ये जो इमेजेस हमने आपको शो की हैं ये हमने atlas-honda.com.pk की वेबसाइट से उठाई हैं, और अपने रेफरेंस के लिए ये हम आपको हमने इस वीडियो में दिखाई हैं। और इसके साथ साथ मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वेबसाइट को भी लाजमी विज़िट कीजिएगा ebike.pk।